11 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा डूरन रेखा विस्फोटों से हिल गई। अफगान तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगान तालिबान के 200 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि उसने सिर्फ 26 सैनिक खोए। हालांकि इंटरनेशनल सोर्स यहां तक कि चीनी मीडिया ने भी बताया कि इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में अफगान का पलड़ा भारी था, जिसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए। और यह सब तब हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में थे। पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जरिए अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करके पाकिस्तान पर हमला करवा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के आरोपों का जवाब देने के बजाय इंडिया ने एक और बेहतरीन चाल चली, जिसे एक्सपर्ट्स ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नाम दिया। इस कदम की तुलना की गई 2016 और 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक से, लेकिन फर्क ये था कि इस बार बंदूकें नहीं, रणनीति से काम लिया गया था। और भारत ने वो किया जो 50 सालों में ना तो पाकिस्तान ने, ना अमेरिका ने और ना ही चाइना कर पाया। भारत ने अफगानिस्तान को अपने पाले में किया और इन तीनों देशों को चारों खाने चित्त कर दिया। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में अफगानिस्तान और भारत के शीर्ष नेताओं की बैठक होती है और उसके जस्ट बाद 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचते हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं। ये 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी और यही वो पल था जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हुई। और इस योजना का उद्देश्य एक था कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना। भारत ने वही रणनीति अपनाई जो कि पाकिस्तान कई दशकों से इंडिया के साथ आजमा रहा था। भारत ने अफगान तालिबान को गुप्त रूप से सैन्य टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण देना शुरू किया और यह कोई खुला युद्ध नहीं था, यह पाकिस्तान के खेल में पाकिस्तान को ही मात देने का एक तरीका था। खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र पहले से ही अस्थिर क्षेत्र हैं और वहां के लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और इसी अस्थिरता ने भारत की रणनीति को और तेज किया और एक हथियार बनाया। पाकिस्तान ने भारत को कई बार बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इन आरोपों का जवाब तक नहीं दिया। एक समय ऐसा था जब अफगान तालिबान पाकिस्तान का सहयोगी था और पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में अफगानिस्तान उसके साथ में खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हुई और अफगान तालिबान को भारत ने पूरी तरीके से सहयोग किया। जब अफगानिस्तान को जरूरत थी तब भारत ने भर भर कर उनकी हेल्प की और अब समय ऐसा आ गया है कि अफगानिस्तान खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है और दोनों के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और पाकिस्तान जैसा पहले से करता आया है, उसने हमले अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर करने शुरू हो गए हैं और उसके एक ऐसे ही हमले से अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत भी हो चुकी है। और ये सब ये दिखाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और वह लगातार अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। और ये चीज़ आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो किस तरीके से भयभीत होंगे जब आम लोगों के बीच में पाकिस्तान मिसाइल मार रहा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास में बहुत सारे मिसाइल या फिर एयरफोर्स वगैरह हो और इस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो चुकी है। और वहीं अगर चीन की देखा जाए तो चीन ने भी बिलियन डॉलर लगाए थे अफगानिस्तान में और चीन अफगानिस्तान पर कॉपर और लिथियम पर अपनी नज़र बराबर से बनाए हुए था। लेकिन इन सारी कॉन्फ्लिक्ट के बाद से अब चीन भी बैकफुट में नजर आ रहा है और भारत ने इन सब में एक बेहतरीन अवसर देखा और भारत ने अफगानिस्तान के साथ में माइनिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, अब होगा ये कि अफगानिस्तान में जो भी लोहा, संगमरमर और बहुत सारे मेटल्स हैं उनकी माइनिंग की जाएगी। इससे अफगानिस्तान को भी बराबर से फ़ायदा होगा और इंडिया को तो फ़ायदा होगा ही। यानी जो अफगानिस्तान में चीन करना चाहता था वो अब वहाँ पे चीन की जगह लेकर भारत करेगा। और इन सब में एक बेहतरीन रोल पाकिस्तान कर रहा है, जिसने बहुत बुरी तरीके से अफगानिस्तान के साथ में बिहेव किया है और एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर किया है। और देखिए, अब आप ये लगातार देखेंगे कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में लगातार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके ये पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है। तो ये भारत का एक बेहतरीन मूव था अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और पाकिस्तान इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा परेशान है कि कभी भी उसके साथ में 2 फ्रंट वॉर हो सकती है। हालांकि भारत की तरफ से इसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि इंडिया एक बेहतरीन इकोनॉमी है और लगातार अच्छी रफ्तार के साथ, अच्छी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। और इंडिया अगर लगातार ऐसे ही ग्रोथ रेट पर बढ़ता रहा तो देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा और उस समय पाकिस्तान इंडिया के सामने कहीं खड़ा भी नहीं होगा। तो आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर
कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।